Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब खाली हुई 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। यूपी में खाली हुई 10 सीटों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी सीधी लड़ाई है। और इस चुनाव में जहां भाजपा अपनी साख बचाने की कोशिश के साथ चुनाव में उतरने जा रही है, तो वहीं सपा का जोश हाई है। जहां बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है जीत, तो वहीं अपने गठबंधन साथियों को साधना भी बड़ी चुनौती हो सकती है। खाली हुई सीटों में से एक सीट पर निषाद पार्टी के विधायक और एक सीट पर आरएलडी के विधायक थे, जिन पर दोनों दल अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि 9 विधानसभा सदस्यों को लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सीटें खाली हो गई थी, जबकि कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि एक सीट आरएलडी को मिली थी, जो तब एसपी के साथ गठबंधन में थी और अब एनडीए का हिस्सा है। 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और एक सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के खाते में गई थी। भले ही आंकड़ों के लिहाज से इस चुनाव की जीत बीजेपी और सपा को सदन में कोई खास बढ़त नहीं देने वाली, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बड़े हैं। इस बार उपचुनाव भले ही सिर्फ 10 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन इनके नतीजों का असर पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। वहीं बीजेपी के सहयोगी भी इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देख रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह चुके हैं कि उनकी पार्टी की विधानसभा चुनाव में जो सीट थी, उस पर वो उपचुनाव भी लड़ेगी। सहयोगियों का मानना है कि भाजपा बहुत अच्छे से अपने गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। वहीं चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि तमाम पार्टी के नेता और प्रवक्ता आने वाले उपचुनाव को लेकर कितना आश्वस्त हैं। आपको समझ में आने लग जाएगा कि आखिर कौन कहां पर किस पर भारी पड़ सकता है। यूपी तक से खास बातचीत करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरएलडी अपनी एक सीट पर तो चुनाव लड़ेगी, वहीं एक और सीट की वो एनडीए से उपचुनाव में उम्मीद भी रख रही है। अनिल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये सीट पर आपके विधायक थे, अब वो सीट खाली हो चुकी है, क्या दोबारा आप ही का स्टेक है उस सीट पे, या गठबंधन जो तय करेगा उस पे आप उसको राजी हो जाएंगे? नहीं, तय तो गठबंधन में है तो गठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन हमारे विधायक वहाँ थे चंदन चौहान जी, और वो बिजनौर से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, तो हमारी सीट है। तो मीरापुर तो राष्ट्रीय लोकदल ही लड़ेगा, और बाकी जो 9 अन्य सीटें हैं हमारी एनडीए के नेताओं से हमारे नेताओं की वार्ता जारी है, और एक सीट तो हम लड़ ही रहे हैं और बाकी के लिए भी बातचीत चल रही है, और हो सकता है और भी सार्थक परिणाम आपके सामने आए। एक सीट से ज्यादा पर भी आप चाहते हैं कि आप आरएलडी का उम्मीदवार उतरे? बिल्कुल, हाँ, एनडीए भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन इन जो 10 सीटें हैं उपचुनाव में, इन 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन उभर करके आए, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झूठ का सहारा लेकर के उत्तर प्रदेश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, इस तरह के नारों के साथ चुनाव में गए थे, और वो इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर इंडिया गठबंधन को कुछ इस षड्यंत्र में सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ बीजेपी इस चुनाव को महत्वपूर्ण बताती है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना था कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रह गई कसर को पूरा करने में इस चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी कोशिश यही रहेगी। तमाम जिताऊ कैंडिडेट्स इन सभी 10 सीटों पर उतारे जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है कि जो अपेक्षित परिणाम हमको लोकसभा के चुनाव में नहीं मिल सका है, हम इन उपचुनावों से इसकी भरपाई करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन उपचुनावों से उत्साहित होंगे, इसके परिणामों से उन पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहर्निश काम करने वाले हैं, कोई केवल चुनाव के आधार पर नहीं, और लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई हैं उसको हम इन उपचुनाव में दूर करने का काम करेंगे। हम जनता के घर घर तक जाएंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियां पहुंचा करके इस उपचुनाव में जनमत अपने साथ लेकर के आएंगे। उपचुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये बातें पार्टी का नेतृत्व आपस में विचार विमर्श करके परामर्श करके तय करेगा। आपको लगता है सहयोगियों को साधना ज्यादा जरूरी है या जीत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए? देखिए, चुनाव में हमेशा जय आवश्यक होती है, हमेशा जो जीता वही सिकंदर होता है। तो जीत किन कारणों से आएगी, किन माध्यम से आएगी, किन मुद्दों से आएगी, किसको लड़ाने से आएगी, क्या समीकरण होंगे, इन सारी बातों पर हम अपने सहयोगी दलों के साथ भी और पार्टी के भीतर भी विचार विमर्श परामर्श करेंगे।
इसी के साथ इस पूरे चुनावी माहौल के बीच उस पार्टी का पक्ष जानना भी जरूरी हो जाता है जिस पार्टी ने इस बार के चुनाव में कमाल कर दिया। समाजवादी पार्टी, जो कि वोटों के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सपा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से काफी ज्यादा उत्साहित है और आगे की तैयारी को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उस पर भी हमारा संगठन काम कर रहा है। निरंतर हमारी बूथ कमेटीज काम कर रही हैं, हमारे नेता वहां जा रहे हैं। तो अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम जनमानस के मुद्दों पर ये 10 उपचुनाव लड़ेंगे और 10 चुनाव हम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतेंगे। हमारे एमएलए जो हैं वो विधानसभा में बैठेंगे और पुरजोर तरीके से जनता की आवाज उठाएंगे। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी एक सीट पर अपने ही प्रत्याशी को आगे बढ़ाने की बात कह चुके हैं। यूपी के चुनावी रण में अब लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में अब नजर आ रही हैं। सीटें 10 हैं, लेकिन उसका बड़ा संदेश है इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की, उसको काटने की तैयारी बीजेपी इन चुनाव की जीत से करने की जुगत में है। हालांकि सहयोगी दल सीटों की मांग कर रहे हैं। आरएलडी और निषाद पार्टी अपने विधायकों के साथ साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन इस सीट पर अपने एनडीए के साथियों को साधने के साथ साथ ही जीत सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चुनौती है और कहीं ना कहीं उसी से पार पाने की कवायद में अंदर खाने तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के यूपी का ये 10 सीटों का उपचुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा,